साल 2015 की बात है। मुजफ्फरपुर से बोचहा से विधायक बेबी कुमारी एक क्रिकेट टूर्नामेंट में गई थी बतौर मुख्य अतिथि और उस दिन एक लड़के का टीम जीत गया। वो लड़का खुद बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस लड़के का नाम है अमर पासवान। वही अमर पासवान जिन्होंने 36,000 से भी ज्यादा वोटों से भाजपा के बेबी कुमारी को इस बार के उपचुनाव में करारी शिकस्त दी है। और 2015 में बतौर मुख्य अतिथि बेबी कुमारी जिस क्रिकेट टूर्नामेंट में गई थी उसमें अमर पासवान खेल रहे थे। अमर पासवान की टीम उस मैच में जीती थी और खुद अमर पासवान ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लिए बेबी कुमारी ने उनको मेडल देते हुए कहा था कि तुम खूब आगे बढ़ो। अब ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? इसीलिए क्योंकि पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है इस बात को लिखकर कि देखिए कैसे इतिहास बदलता है। जिस लड़के को बेबी कुमारी ने एक वक्त मेडल पहनाकर ये कहा था कि खूब आगे बढ़ो, उस लड़के ने बेबी कुमारी को 36,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हरवा दिया। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बोचहा का उपचुनाव का परिणाम आ गया और सब शोर शांत हो गया। भाजपा इस बात पर टिकी हुई थी कि वो कैसे भी चुनाव जीतेगी। मुकेश सहनी इस बात का नारा लगा रहे थे कि उनके साथ जो छल कपट हुआ है उसको देखते हुए जनता उनका साथ देगी। और एक तरफ तेजस्वी यादव थे जो MY समीकरण के अलावा एक नया समीकरण बना रहे थे और उस समीकरण को लोगों ने शायद अपना लिया और अमर पासवान जीतकर अब सदन पहुंच गए हैं। 36,000 से ज्यादा के अंतर के बाद अमर पासवान ने जीत दर्ज की है और जीत दर्ज होने के बाद उनका एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस फोटो में उस वक्त की विधायक बेबी कुमारी को हम देख सकते हैं, जिसमें बेबी कुमारी अमर पासवान को मेडल पहना रही है और इसको शेयर करके लोग ये लिख रहे हैं कि आप देखिए कि 7 साल पहले बेबी कुमारी जो उस वक्त विधायक थी और एक लड़के को इस बात का आशीर्वाद दे रही थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, आज वही लड़का उनको चुनावी मैदान में हरा चुका है, उनसे उनकी कुर्सी छीन चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी के किसी उम्मीदवार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया हो। अब अगर हम थोड़े पहले जाएं तो पंजाब का चुनाव का जिक्र होगा और पंजाब के चुनाव में एक वीडियो शायद पूरे भारत ने देखा होगा जिसमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवंत मान के कॉमेडी कर रहे हैं और उस शो के जज हैं नवजोत सिंह सिद्धू। वही नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब में अपने आप को CM का चेहरा मान रहे थे, उनको लग रहा था कि वो पंजाब में CM की तरह प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद उस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के सामने भगवंत मान परफॉर्मेंस देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उनको बधाई देते हैं, कहते हैं कि तुम अच्छा कॉमेडी करते हो। और उसके बाद उस वीडियो को शेयर करके जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बन गए तो लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया था कि देखिए कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक शख्स जो सामने खड़ा होकर कॉमेडी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स जो कुर्सी पर बैठकर उस आदमी को जज कर रहा था। आज देखिए पासा कितना उल्टा पड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव भी हार गए, मुख्यमंत्री का सपना देखना तो छोड़ दीजिए, और वो भगवंत मान जो नवजोत सिंह सिद्धू के सामने परफॉर्म कर रहे थे वो आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा आपको ऐसे कई उदाहरण राजनीति में देखने को मिलेंगे कि जिन लोगों को लोगों ने कमजोर समझा है या एक वक्त वो बच्चे रहे हैं, उन्होंने बड़ा होकर ऐसा कमाल दिखाया है कि राजनीति में उनका अच्छा खासा नाम हो गया है। बोचहा के उपचुनाव को लेकर बिहार में बहुत सरगर्मी थी। भाजपा के लिए यह नाक का सवाल था कि कैसे भी उनको ये सीट जीतना था, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने छल कपट किया था, मुकेश सहनी के अनुसार उनके तीनों विधायकों को काट लिया, उनकी पार्टी तोड़ दी। बोचहा उपचुनाव के 3 दिन पहले तक VIP के कई सारे संगठन के लोग जाकर भाजपा में शामिल हो रहे थे और भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीतेंगे। उसके ही दूसरी तरफ मुकेश सहनी इस बात का नारा लगा रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आया तो 36,000 से ज्यादा के अंतर के साथ RJD के अमर पासवान चुनाव जीत गए। और अब अमर पासवान का जो फोटो वायरल हो रहा है उससे यह समझा जा सकता है कि कैसे अमर पासवान बेबी कुमारी के उस मेडल वाला याद दिला रहे हैं। और 7 साल पहले जिस विधायक ने मेडल देते हुए कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, वो क्रिकेटर अमर पासवान आज उसी विधायक को हरा चुका है और उनसे उनकी कुर्सी हथिया चुका है।
है। भगवंत मान की कहानी हमने आपको सुनाई। अगर हम थोड़ा सा लीक से हट जाए तो अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। अपने तमाम इंटरव्यूज में शीला दीक्षित, जो उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, ये कह रही थी कि उनका चैप्टर क्लोज हो गया। वो नाम के लिए आए थे, उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था राजनीति को लेकर, लेकिन जब रिजल्ट आया तो शीला दीक्षित जी का सुपड़ा साफ हो चुका था और वो नया आदमी अरविंद केजरीवाल, जो अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसने ये बताया था कि वो कैसे राजनीति का सफर तय करने वाला है। मिला जुलाकर ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। आप किसी को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। कोई बच्चा हो जिसको आप मेडल पहना रहे हैं तो आप सोच समझकर पहनाइए कि हो सकता है कि 7 साल बाद वो आपके खिलाफ चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी जाए। बाकी बोचहा का जो उपचुनाव था वो समाप्त हो गया। अमर पासवान जीतकर सदन पहुंच गए हैं और जिस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियों ने मेहनत की थी, वो जो हार गए उनके मेहनत पर तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हमने रमई राम का टिकट इसीलिए काटा क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमें देखना होगा कि अमर पासवान वाकई में बोचहा के लिए कुछ करते हैं कि नहीं। कैसी लगी आपको ये अमर पासवान की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।